नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज बजट का दिन है, बहुत एक्सपेक्टेशंस थी इस बजट से। मार्केट ने ऊपर छलांग लगाया था, 100 पॉइंट ऊपर था, 240 पॉइंट ऊपर था निफ्टी एक समय। उसके बाद बजट देखा, जब पटाखे बुश हो जाती है, हो गया बजट, तो मार्केट उधर से 100 पॉइंट नीचे आए। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आके मार्केट को ऊपर पकड़ के रखे। सोना 7,700 के ऊपर जाकर 7,725 रुपया में ट्रेड हो रहा है। 7,725 22 कैरेट गोल्ड, और 24 कैरेट गोल्ड 8,600 के आसपास ट्रेड हो रही है। इस बजट में क्या था, क्या नहीं था, इसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा बजट था, मेरे के लिए बहुत फिनोमिनल बजट था। मुझे 2-3 लाख का गिफ्ट चेक मिल गया अगले साल के लिए। लेकिन मैं उन लोगों से हैं जो 140 करोड़ में 2 करोड़ लोग हैं, मैक्सिमम 2 करोड़ लोग हैं जो 12 लाख कमाते हैं साल की, या उसके ऊपर कमाते हैं। मैं उसको ऊपर कमाता हूँ तो मुझे 2-3 लाख का बेनिफिट है। जो 12 लाख कमाते हैं वो टैक्स नहीं देंगे, 12.5 लाख भी टैक्स नहीं देंगे। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन पास हो गया 1275 तक टैक्स नहीं देंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, ये बेनिफिट 7 लाख से 12 लाख जो मिल रहे हैं, जो कमा रहे हैं, उनके लिए अच्छा बजट है। जो 20 लाख के 25 लाख के ऊपर कमा रहे हैं उनके लिए भी अच्छी बेनिफिट है। लेकिन ये सब मिला के 2 करोड़ लोग हैं, बाकी 140 करोड़। अगर भारत का पॉपुलेशन 142 करोड़ है तो 140 करोड़। अगर 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, 138 138 करोड़ का क्या बेनिफिट है? मुझे कोई बेनिफिट नहीं दिखता है। मैडम साहबा ने 80 मिनट की बात की, उस 80 मिनट में नहीं द पावर की बात की। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बात उन्होंने कही कि हम ऋण देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को ऋण देंगे। उसके अलावा कोई बात नहीं। कोई बात नहीं रेलवेज की, कोई बात नहीं रोड्स की, कोई बात नहीं मेट्रो की। उन्होंने बोला 120 एयरपोर्ट बनाएंगे। कब बनाएंगे? उन्होंने बोला पटना में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे, 1 साल में बन जाएगा। तमिलनाडु में मदुरई में 5 साल पहले उन्होंने एम्स का उद्घाटन करने के लिए के बात की, अभी 5 साल में कोई बिल्डिंग ही नहीं बना। तो बजट में अनाउंसमेंट तो होती ही रहती है। उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं लिया जिससे भारत के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास कंजम्पशन को इंक्रीज करें। मैं नेगेटिव होना नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या करता? मैडम ने कहा है कि वो 1 लाख करोड़ की गिफ्ट चेक दे रही है, तो मैं बोलता हूँ 1 लाख करोड़ आप डीजल और पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी को काटिए। अगर आपने एक्साइज ड्यूटी और डीजल पेट्रोल की काटी तो कल से बेनिफिट मिल जाता। अभी रिलायंस 3 रुपया डिस्काउंट दे रहा है, 5 रुपया डिस्काउंट दे रहा है कुछ जगह में, और बोल रहा है ये हैप्पी आवर्स है। नायरा जो रशियन कंपनी है वो भी डिस्काउंट दे रहा है। बेशक आईओसी, बीपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम सब डिस्काउंट देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने एक्साइज ड्यूटी की है कट की, तो आपको 15 रुपया तक डिस्काउंट मिल जाएगा पेट्रोल और डीजल का। हर आदमी जो ओला, उबर, रैपिडो ये इसका गाड़ी चलाता है उसको फायदा होगा। करोड़ों लोग टू व्हीलर चलाते हैं, टीवीएस 50 चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, उन सबको बेनिफिट मिल जाता होता। मुझे भी मिल जाता। तो वो लोग पैसा घर में नहीं रखेंगे, वो इमीडिएटली खर्च करेंगे। कुछ खाना खाएंगे, चाय पानी पिएंगे, कुछ अपने बच्चे के लिए कपड़े लाएंगे, बेहतर स्कूल में डालेंगे। ये सब इकोनॉमी में रोल होता तो इमीडिएटली कंजम्पशन का जंप होता। आप मुझ जैसे अमीर को डोनेशन, आपका टैक्स कट किया तो हम क्या करेंगे? हम उस पैसा को बैंक में रखेंगे, खर्च नहीं करेंगे, स्टॉक, बॉन्ड और गोल्ड खरीदेंगे, वही होगा। तो ना इस पेट्रोल बजट में विजन है, ना इस बजट में टैक्सेस को गिव अवे को क्लेवरली यूज किया है। इस बजट में कुछ नहीं है। इसीलिए मैं नहीं बोलता हूँ, टीवी में नहीं आएगा, लेकिन मार्केट ने बोल दिया। जो मार्केट 244 पॉइंट ऊपर था वो नीचे क्लोजिंग में -26 था, और एक समय 120 पॉइंट नीचे था। मार्केट का क्लियर वर्डिक्ट है, ये बजट फेलियर है। आपने अनेक सवालात पूछे हैं इस इंस्टाग्राम पोस्ट में, मैं उस सवालात का जवाब दूंगा। Only 6.68% of Indian population are paying taxes. No, they are filing income Yeah, tax. sorry, filing taxes. Out of that, 2% are actually paying taxes. That's what I said. 2 करोड़ लोगों. Correct. So why isn't she doing something to increase the tax pool in India? Because in rest, at least in the US, we are 30%
नो 35%. नो, इंडिया का मीडियम इनकम 15,000 में है, सो टैक्सेशन शुरू होने में 2 टाइम्स मीडियम और 3 टाइम्स मीडियम में होना चाहिए। तो आप 5 लाख का एग्जाम्पशन दे सकते हो, 2 लाख गिफ्ट चेक दे सकते हो। इस 7 लाख से 12.5 लाख करने में कोई फायदा नहीं है, और जो अमीर हैं उनको टैक्स डिस्काउंट करने से कोई फायदा नहीं। ये सरकार अमीर लोगों की का सरकार है, मिडिल क्लास की सरकार नहीं है। मिडिल क्लास का मतलब ये नहीं है, एक आदमी जो 1 लाख रुपया कमा रहा है वो मिडिल क्लास नहीं है। मिडिल क्लास अगर आप बड़ा शहर में रह रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, इन जैसे सिटी में, तो आपका तनख्वाह 60 या 70 आई क्या 70,000 का हो सकता है, 60,000 का हो सकता है। जो 1 लाख कमा रहे हैं उसको क्या, क्यों आप मिडिल क्लास बोल रहे हो? आपने क्या किया? एटीसी के लिए जिसने ईएलएसएस खरीदा, ईएलएसएस इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का सत्यानाश कर दिया। क्योंकि जब बड़ा पॉलिसी लेगा वो थोड़ी एलआईसी में जाएगा, वो जाके लेगा प्राइवेट कंपनी से, और उसमें आपने कंपटीशन भी बढ़ा दी। तो एलआईसी का क्या होगा? लगभग 1 करोड़ एलआईसी एजेंट्स हैं, उनका ऑलरेडी कमीशन पिछले साल काट गया है। अभी जो रास्ता था उनका, उसको भी बंद कर दिया। तो ये एक इंस्टीट्यूशन को आपने बंद करवाया। जो ऋण लेके, हाउसिंग लोन लेके इनकम टैक्स के लिए घर खरीद रहा था, उसका क्या हाल होगा? सो ये इनके, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला, उन्हीं क्या पार्टी है, उन्होंने बोला इनकी जो इकोनॉमिक्स नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड है। Agreed. So the strange thing happened while the budget was being said. The Nifty FMCG stocks jumped up by 4%. Then the day ended the day back flat. Why is that? जो बिगिनिंग में था, बजट जब शुरू हो रहा था, सो ये एक्सपेक्टेशन था कंजम्पशन के लिए एक बूस्ट मिलेगा। एफएमसीजी क्या है? टूथपेस्ट, शैम्पू, इन जैसे प्रोडक्ट्स के हैं। अमीर लोग ऑलरेडी टूथपेस्ट खरीद रहे हैं, बिस्किट खरीद रहे हैं, नूडल्स खरीद रहे हैं। उनके लिए अगर आपने टैक्स की ब्रेक दे दी, वो 2 एक्स्ट्रा बिस्किट नहीं खाएंगे। तो कंजम्पशन के लिए कोई बूस्ट नहीं है। अमीर लोगों के लिए बूस्ट है, ताज होटल के लिए बूस्ट है, आईटीसी के होटल के लिए बूस्ट है, मैरियट के लिए बूस्ट है। ऑर्डिनरी उडुपी होटल के कोई बूस्ट नहीं है इसमें। So, considering now that nothing much is going to be impacting the economy, and Donald Trump has declared to wage trade war by putting 25% on Canada and Mexico and 10% on China, and he's told Europe, don't worry, I haven't forgotten you, my brother, I'm coming for you. यस ऑल्सो उन्होंने ये भी बोला है कि मैंने भारत को भी बुला नहीं। Yes, मैं but our Prime Minister has offered to take back some of the Indians who are illegal, right? that 18,000 Indians are. 6.5 7 लाख बैठे हैं उधर। तो ये बात यह है कि ये न्यूज़ है कि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट नहीं कम नहीं होगा, यूएस डॉलर स्ट्रेंथन होगा, चाइना और रशिया गोल्ड खरीदेंगे, गोल्ड और एक्सपेंसिव होगा। कल गोल्ड ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया, आने वाले समय में गोल्ड और का रिकॉर्ड कायम करेगा। जो भी डॉलर स्टॉक हमारे पास है वो अच्छा करेगा। तो आप लॉन्ग डॉलर, लॉन्ग गोल्ड जाके और लॉन्ग अच्छे बैंक में लॉन्ग होगे तो अच्छा ट्रेड होगा आपके लिए। तो हमारे जो पटाखे लिस्ट में है उन सब पटाखे लिस्ट के स्टॉक अच्छे हैं। कल इंडसइंड बैंक का रिजल्ट आया था, उसमें कि वर्स्टिस भी है इंडस। उनका नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% ऊपर गया, उनका बैड लोन स्टेबलाइज हो गया, प्रोविजनल कवरेज रेशियो 70% हो गया। जो स्टॉक 900 के आसपास हो रहा था उसने उछाल छलांग लगा दी। तो ऐसा स्ट्रैटेजी पे ऑफ करेगा जो हम बात कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से। There's some convoluted theory floating around online saying that since he's fighting in all fronts, that he'll be kind to India because he needs someone to supply him goods for US. And the special relationship our Prime Minister has with the President, that we will be not so badly punished because we are willing to work with ये them. जैसा है कि आप लोग मर्सी मांग रहे हो, जैसे वीर सावरकर ने मर्सी मांगा था ब्रिटिश So से। it is collaboration. सो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने बोला है कि मैं भारत को बख्शूंगा नहीं। आप प्रे कर सकते हो, लेकिन उन्होंने बोला भारत पे टैरिफ आएगा। तारीफ आएगा जरूर। जरूर। लेकिन अब के लिए आप सारे बैंक स्टॉक्स जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया, कर्नाटका बैंक,
साउथ इंडियन down बैंक, almost 5% today. कर्नाटका साउथ इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड, आईटीसी, नाटको, डॉक्टर रेड्डी। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने का आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। Jai Hind.